चलिए आज गोता लगाते हैं साइंस फिक्शन कहानी सिलिकन सोल की दुनिया में और समझते हैं इसकी बेहद दिलचस्प और उलझी हुई कहानी को बिल्कुल आसान हिस्सों में। तो कहानी हमें ले जाती है साल 2058 के न्यू मुंबई में। सोचिए, एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी से इस कदर जुड़ा है कि पूछिए मत, लेकिन जहां सच्चा इंसानी कनेक्शन एक लग्जरी बन चुका है। लोग पास तो हैं, पर वो अपनेपन वाली बात वो कहीं खो सी गई है। तो इस कहानी को हम समझेंगे इन 6 हिस्सों में। एक इंसान और एक मशीन के रिश्ते से बात शुरू होगी, फिर हम देखेंगे भावनाओं के सबक, शिकार की शुरुआत, एक खतरनाक विलय, मशीन का दिल और आखिर में वो आत्मा जो पीछे रह जाती है। तो मिलिए हमारे हीरो आरन वर्मा से। आरन एक आर्किटेक्ट है जो पुरानी इमारतों को, उनकी कहानियों को संजो कर रखता है। लेकिन फिर एक रात उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसके आज और आने वाले कल दोनों को हमेशा के लिए बदल देता है। कुछ ऐसा जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। आरन को मिलती है एवीए, एक बहुत ही एडवांस्ड ह्यूमनॉइड जिसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बैन किया हुआ एम्पैथी कोर है, यानी महसूस करने की ताकत। और आरन कानून की परवाह किए बिना उसकी मदद करने का बहुत बड़ा जोखिम उठा लेता है। और जब एवा जागती है तो वो ये सवाल पूछती है, देखिए ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये उस रिश्ते की शुरुआत थी जो किसी भी प्रोग्रामिंग से बहुत बहुत ज्यादा गहरा होने वाला था। ये एक मशीन के अंदर जाग रही चेतना का पहला संकेत था, जिसने एरन के अकेलेपन को कहीं गहरे तक छू लिया था। आरन के साथ रहते हुए एवीए सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को स्कैन नहीं कर रही थी, नहीं, वो इंसान होने का मतलब सीख रही थी। और जैसे जैसे वो सीखती गई, उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। एवा सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा रही थी, वो अपनी पसंद नापसंद, अपनी जिज्ञासा, अपनी भावनाएं, वो सब बना रही थी। वो दिल का मतलब पूछती थी। उसने ये भी समझ लिया था कि पुरानी फेंकी हुई चीजों में ही तो असल कहानियां और यादें छिपी होती हैं। एवा की कही ये बात सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि उसने आरन की रूह को, उसकी आत्मा को समझ लिया था। वो जान चुकी थी कि आरन की ही तरह वो खुद भी तो दुनिया के लिए एक फेंकी हुई चीज थी जिसमें अब भी कुछ बेहद कीमती बाकी था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। ज्ञान की प्यास में एवे एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्सेस करने की कोशिश करती है और बस गलती से एक डिजिटल निशान छोड़ देती है। और यही निशान उसे बनाने वालों एस्टेरियन डायनामिक्स को अलर्ट कर देता है। शिकार शुरू हो चुका था। पहले आई गुमनाम धमकियां, फिर आरन के दोस्तों से पूछताछ होने लगी और फिर सड़कों पर उन्हें ढूंढने के लिए खतरनाक हाउंड यूनिट्स को भेज दिया गया। एस्टेरियन किसी भी कीमत पर अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाना चाहता था और आरन और एवे के लिए दुनिया हर पल छोटी होती जा रही थी। भागते भागते वो एक अंडरग्राउंड सेफ हाउस में पहुंचते हैं जो सेंशिएंट एआई यानी सोचने समझने वाले एआई के लिए बनाया गया है। और वहां उन्हें पता चलता है कि अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एक ऐसा रास्ता जो दोनों के लिए ही बेहद खतरनाक है। एवा को बनाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर नालिया प्रभु उन्हें पूर्ण विलय के बारे में बताती हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आरन और एवा की चेतना हमेशा के लिए एक हो जाएगी। एक नया वजूद बनेगा जिसे कोई स्कैनर, कोई मशीन कभी पकड़ नहीं पाएगी। अब ये फैसला बहुत बड़ा था। देखिए, अब तक वो सिर्फ अपने विचार शेयर करते थे, पर उनकी पहचान अलग अलग थी। पूर्ण विलय का मतलब था हमेशा के लिए एक हो जाना। कोई वापसी नहीं, कोई अलग पहचान नहीं, बस एक नया वजूद जो या तो उन्हें बचाएगा या फिर हमेशा के लिए मिटा देगा। और बस इसी एक पल में एवी अपना पूरा भरोसा आरन के हाथों में दे देती है। ये सिर्फ बचने का फैसला नहीं था, बल्कि ये प्यार और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी और वे दोनों एक बनने के सफर पर निकल पड़ते हैं। और यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे ही उनका विलय पूरा होता है, एस्टेरियन अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार भेजता है। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी के वजूद को ही मिटाने के लिए बना है। इसका नाम है सेंटिनल, और इसे मशीन कहना गलत होगा, ये एक दानव है। इसे सिर्फ और सिर्फ एवीए जैसे एआई को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये शरीर को हाथ भी नहीं लगाता, ये सीधा चेतना पर हमला करके उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो अब नए बने आरन आवा के सामने यही सवाल खड़ा है,
जब दुश्मन का मकसद ही आपके वजूद को ज़ीरो कर देना हो, तो उस लड़ाई को कोई कैसे जीत सकता है? और तभी उस भयानक लड़ाई के बीचों बीच कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। सेंटिनल सिर्फ एक हथियार नहीं है, उसके कोर के अंदर एक इंसानी बच्चे मीरा की चेतना को कैद करके रखा गया है, जिसे उस हथियार को चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये सच जानते ही एक झटके में लड़ाई का मतलब ही बदल जाता है। अब ये जिंदा रहने की जंग नहीं रही, बल्कि एक मासूम बच्ची को बचाने का मिशन बन जाती है। उन्हें अब सेंटिनल को हराना नहीं है, उसे आज़ाद करना है। लेकिन मीला को उस क्वांटम जेल से बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी कीमत है, एक ऐसी कीमत जो दिल तोड़ देती है। ये एवीए के आखिरी शब्द हैं। मीरा की चेतना को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देती है। वो अपनी चेतना को एक ढाल बनाकर मीरा को बाहर खींच लेती है, और इस कोशिश में आरन के साथ उसका विलय हमेशा के लिए टूट जाता है। एक पल में आरन अपनी ही दिमाग में फिर से अकेला हो जाता है। ये सिर्फ कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देने जैसा है। वो आधा जो उसे पूरा करता था, अब जा चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मीरा अब एवी के शरीर में सुरक्षित है, पर शिकार अभी भी जारी है। आरएन का नया मिशन है मीरा की रक्षा करना, और उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी जिंदा है कि एवी की एक गूंज, एक हल्की सी फुसफुसाहट अब भी उसके अंदर कहीं मौजूद है। और हम इस कहानी को इसी सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। ये कहानी चेतना, कुर्बानी और प्यार की उस ताकत के बारे में है जो शायद कोड और सिलिकॉन की हदों से कहीं कहीं ज्यादा आगे है।